HMG IT सॉल्यूशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि Lenovo IdeaPad 110 का कीबोर्ड कैसे रिप्लेस किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव शर्मा और बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमको एक स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत होगी, जिसकी सहायता से हम इसके लैपटॉप के बैक पैनल को ओपन करेंगे स्क्रू ड्राइवर से सारे स्क्रूज़ को रिमूव करके। मेरे केस में मैंने बैक पैनल को रिमूव कर दिया है और आपको यहाँ पर सारे कंपोनेंट्स दिखलाई दे रहे हैं जो कि लैपटॉप के अंदर होते हैं। अब मुझे बारी बारी से सारे कंपोनेंट्स के वायर को रिमूव करना है। जो भी कनेक्टर्स हैं जो मदरबोर्ड से कनेक्टेड हैं उन सबको रिमूव करना है और साथ ही साथ उन सारे कंपोनेंट्स को मुझे स्क्रू ड्राइवर की सहायता से, अगर वो स्क्रू ड्राइवर से फिक्स्ड है तो उनको रिमूव करना है। सभी कंपोनेंट को सेपरेट करने के बाद ही कहीं जा कर के हमें कीबोर्ड को रिप्लेस करने का एक्सेस मिलेगा। तो पहले हम मदरबोर्ड से जितने भी कंपोनेंट्स के केबल कनेक्टेड हैं उन सबको रिमूव कर लेंगे। सबसे पहले मैंने डिस्प्ले केबल को रिमूव किया है। ये मेरे हाथ में डिस्प्ले केबल है जो कि डिस्प्ले और मदरबोर्ड को कनेक्ट करने के काम में आती है। उसके बाद मैंने वाईफाई डिवाइस को रिमूव किया है जो कि एक स्क्रू की सहायता से फिक्स था। अब यहाँ पर मैं इसका स्क्रू वापस से उसी जगह पर लगा दूंगा ताकि मैं उसको भूल ना जाऊं। और इसी तरह से बारी बारी मुझे क्या करना है कि सारे कनेक्टर्स को, जो भी केबल्स हैं, जो भी डिवाइसेस की केबल्स हैं जो मदरबोर्ड से कनेक्टेड है, उनको रिमूव कर लेना है ताकि जब मैं पार्ट्स को सेपरेट करूं तो तार ब्रेक ना हो जाए या कनेक्टर ख़राब ना हो जाए। तो अभी मैं यहाँ पर बैटरी को रिमूव कर ले रहा हूँ और इसको एक जगह पर साइड में रख लूँगा। ये हमारे लैपटॉप का स्पीकर है और इस स्पीकर को भी हम रिमूव करेंगे। इसकी केबल को, जो कि मदरबोर्ड से कनेक्टेड है, पहले हम इस केबल को रिमूव करेंगे। दूसरे कई लैपटॉप्स हैं जिनमें बहुत ही आसानी से हम कीबोर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं मात्र एक या दो स्क्रू खोल करके, मगर यहाँ पर जो ये IdeaPad है इसमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। पूरे कंपोनेंट्स को सेपरेट करना पड़ता है, तब कहीं जा कर के हमें कीबोर्ड का एक्सेस मिलता है। ये हमारा स्पीकर है और इसका कनेक्टर, इसको भी हम सेपरेट करके एक अलग जगह पर सेफ तरीके से रख लेंगे। और ये हमारा वाईफाई का वायर के साथ मैंने इसको रिमूव कर लिया है। चाहे तो आप अलग से भी रिमूव कर सकते हैं। और अब मुझे ये हिंज को थोड़ा सा बेंड करके अलग करना होगा, जिससे कि हमारे दोनों पार्ट, बॉडी और अपर पैनल और बेस, दोनों को अलग कर दिया जा सके। मैं हिंज को हल्का सा मूव कर रहा हूँ और यहाँ पर ये दोनों पार्ट जो है अलग हो चुके हैं। नीचे का मेरा बेस और LCD का जो पैनल है वो। और मैं इसके वायर्स को, जो कि हमारे बेस के अंदर फिक्स्ड हो रहे होते हैं थोड़ा सा, तो उनको मैं आसानी से रिमूव कर लूँगा ताकि जो वायर है वो सेफली वहाँ से निकल जाए। क्योंकि हमें LCD से रिलेटेड कोई काम नहीं करना है तो हम इसे बिल्कुल अलग सेफ जगह पर रख लेंगे। ये हमारे डिस्प्ले की केबल है और ये वाईफाई का डिवाइस जो कि तार से कनेक्टेड है और एंटीने के लिए सपोर्ट ले रहा है वायर से। अब यहाँ पर हम फटाफट जितने भी स्क्रूज़ हैं और मदरबोर्ड को कनेक्टेड किए हुए हैं उन सबको हम रिमूव कर लेंगे। और हार्ड डिस्क के भी जितने स्क्रूज़ हैं जो मदरबोर्ड में फिक्स्ड हैं या बैक पैनल में फिक्स्ड हैं उनको रिमूव कर लेंगे। अब मैंने हार्ड डिस्क के सारे स्क्रूज़ निकाल लिए थे और हार्ड डिस्क को रिमूव कर लिया है। अब हमको हार्ड डिस्क को भी सेफ तरीके से किसी जगह रख लेना है। ये हमारा DVD ड्राइव का एक कनेक्टर है, केबल है।
इसको भी हमको रिमूव कर लेना है। और इसको हमको ज़रूरत नहीं है निकालने की वहाँ से, क्योंकि वो ऐसे भी काम चल जाएगा हमारा। और मदरबोर्ड का एक स्क्रू रह गया था, उसे भी हमने रिमूव कर लिया है और ये मदरबोर्ड हमारा यहाँ से निकल सकता है। ये अभी टच पैड का एक कनेक्टर यहाँ पर रह गया है, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। ये हमारा मदरबोर्ड है, बहुत ही छोटा सा मदरबोर्ड है, इसमें सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं, रैम, प्रोसेसर और बाकी चिपसेट्स। इसको भी मैं सेपरेट करके अलग रख ले रहा हूँ, क्योंकि हमको जो है कीबोर्ड रिप्लेस करना है तो फोकस हमको उसी पे ही करना है और बाकी कंपोनेंट से हमको कोई लेन देन नहीं है। अब हमें कीबोर्ड को रिप्लेस करना है तो उसके लिए हमें इस बैक प्लेट को रिमूव करना होगा। और इस बैक प्लेट को रिमूव करने के लिए जैसे जैसे मैं रिमूव कर रहा हूँ उस तरीके से आप उसको बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले आपको साइड के जो भी ग्लू से चिपके हुए पॉइंट्स हैं उनको निकालना है, रिमूव करना है। और बहुत ही आसानी से आपको करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी बॉडी डैमेज हो जाए, तो बहुत ही आसानी से आपको करने को मिल जाएगा जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। एक एक करके ही करना है आपको, जल्दबाजी नहीं करनी है। और एक डायलॉग है ना जिसमें कहा जाता है मुझे ज़िंदा पकड़ना है या मुझे वो ज़िंदा चाहिए, तो उसी तरह से मुझे यहाँ पर जो कीबोर्ड है वो ज़िंदा वापस निकालना है, मतलब सेफ़ निकालना है। मुझे उसको ख़राब नहीं करना है। भले ही उसके कुछ कीज़ काम नहीं कर रहे हैं मगर फिर भी वो वर्किंग कंडीशन में है। कीबोर्ड को सेफली रिमूव करके उसे वापस से रिप्लेस करने के बाद हमें इस प्लेट को वापस से इसी तरह से चिपकाना होगा। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इसको चिपकाएंगे। यहाँ पर मैंने इस प्लेट को रिमूव कर लिया है और आपको देखना है कि केबल टच होकर के ख़राब ना हो जाए। तो मैंने इस पैनल को हटा दिया है और यहाँ पर जो हमारा ये कीबोर्ड है उसका ये कनेक्टर है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये कीबोर्ड जो है ये भी कुछ इसी तरह से इसमें चिपका हुआ है। तो मेरे पास ये नया कीबोर्ड है, तो मैं इसको एक बार ओवरव्यू ले लेता हूँ कि कहीं जो कीबोर्ड है वो सेम है या डिफरेंट तो नहीं है। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि ये कीबोर्ड बिल्कुल सेम है और ये आपको देख लेना है, तभी आपको कीबोर्ड रिमूव करना है। तो यहाँ पर कीबोर्ड सही है और मैं अब इसको भी बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मैंने पैनल को, जो चद्दर की पैनल थी उसको हटाया था, उसी तरह से मुझे इस कीबोर्ड को भी निकालना पड़ेगा। तो इसको भी बहुत सावधानी से निकालना है आपको। और जब आप इसको रिमूव करेंगे और नया कीबोर्ड इसके बदले में रिप्लेस करेंगे तो आपको इसे भी फिक्स करना पड़ेगा, चिपकाना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे चिपकाना है। लॉक्स हैं, इन लॉक को मैं थोड़ा थोड़ा करके एक एक करके आगे बढ़ा करके तोड़ता जा रहा हूँ। ये जितने भी स्क्वायर में लॉक हैं इन सारे लॉक्स को मैं रिमूव कर दूंगा। बाकी बचे हुए सेंटर के जो लॉक्स हैं उनको मैं अभी किस तरह से रिमूव करूँगा आप देखिएगा।
इसे रिमूव करने के लिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, नहीं तो आपका ये कीबोर्ड जो है वो भी डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पर मेरा ये कीबोर्ड जो है ये सेफली रिमूव हो चुका है। इस कीबोर्ड की ख़ास बात ये है कि इस कीबोर्ड में पावर का बटन एक साथ दिया गया है और यहाँ पर ये होल्स हैं जिनमें आपको वापस से सोल्डरिंग की सहायता से इसको चिपकाना पड़ेगा। तो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर क्योंकि वाटर डैमेज की वजह से ये कीबोर्ड ख़राब हुआ था, तो ये वाटर की कुछ बूंदें यहाँ पे दिख रही हैं। अब यहाँ पर फटाफट मैं थोड़ी सफाई कर देता हूँ। और ये नया कीबोर्ड मेरे हाथ में है और इसको मैं बिल्कुल सही तरीके से देख करके इसको अंदर लगा रख रहा हूँ। और उसके ऊपर की जो प्लेट है उसको भी रख करके मैं देख लूँगा कि ये सही तरीके से लग रही है कि नहीं। और साथ ही साथ मैं सोल्डरिंग आयरन, क्योंकि मुझे इसको वापस से फिक्स करना है, जिस तरीके से मैंने इसके सारे लॉक्स को तोड़ा है वो सारे लॉक्स मुझे वापस से बनाने पड़ेंगे। तो उन लॉक्स को बनाने के लिए मुझे सोल्डरिंग आयरन को गर्म करना है। अभी मैं सोल्डरिंग आयरन साथ ही साथ गर्म करने के लिए लगा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने देख लिया है ये प्रॉपर तरीके से आ जा रहा है, कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आ रही है। अब अगली स्टेप में हमको सोल्डरिंग आयरन की सहायता से इसको फिक्स करना है। तो पहले हम कीबोर्ड को फिक्स करेंगे और यहाँ पर मैंने सोल्डरिंग आयरन लगा दिया है और ये गर्म हो गया है। और अब मुझे जो होल्स, जो लॉक मैंने तोड़े थे, उन सारे लॉक्स को मुझे वापस से रीसोल्ड करना है। कुछ केस में ऐसा हो सकता है कि आपके लॉक बेस से टूट जाए, तो आपको बॉडी में से जो प्लास्टिक है उसको एक्स्ट्रा बॉडी में से जो भी एक्स्ट्रा प्लास्टिक है उसको आप सोल्डरिंग आयरन की सहायता से एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल लें और यहाँ पर यूज़ में ले सकते हैं। मगर ध्यान रखें एक्स्ट्रा पार्ट को ही निकालना है आपको। यहाँ पे एक एक करके मैं, जैसे लोहे की रिवट करते हैं उसी तरह से एक छोटी छोटी रिवट हमको कंप्लीट करनी है। उसका सरफेस जो है कील की तरह हमको बनाना है ताकि वो उसको ग्रिप बना ले। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे और अगर हम इस तरह से इसको रिवर्ट नहीं करेंगे या लॉक नहीं करेंगे तो ये कीबोर्ड फिक्स नहीं होगा और बेंड होगा, मूव करेगा। ऊपर नीचे कीज़ ज़्यादा दबाने पर भी काम नहीं करेगी। हो सकता है इस तरह के इश्यूज़ आए। इसलिए मुझे इसको प्रॉपर तरीके से फिक्स करना है। जितने होल्स हैं सबको मैंने यहाँ पर कीबोर्ड के साथ साथ ये जो बैक पैनल है इसको भी शोल्ड कर दिया है। और अब बारी है मदरबोर्ड को रख करके उसके सारे स्क्रू को लगा उसे फिक्स करने की। मदरबोर्ड का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है लगभग। और मदरबोर्ड में अभी सारे कंपोनेंट जैसे हमने रिमूव किए थे उसी तरीके से हमको इसमें फिक्स करने हैं। सारे केबल्स, सारे कनेक्टर को हमको वापस उसी तरह से ही लगाना है। तो फटाफट से हम इसको वापस से असेंबल कर देते हैं, क्योंकि हमने डीअसेंबल करना भी सीखा तो असेंबल करना भी आना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा डीवीडी ड्राइव का कनेक्टर है, केबल है, इसको हमने इसमें लगा दिया है। और ये हमारा कीबोर्ड का कनेक्टर है, कीबोर्ड की केबल है। थोड़ा सा इसे मैं साफ़ कर लूँगा क्योंकि हो सकता है कि इसमें मॉइस्चर, नमी या कुछ डस्ट आ गई हो, तो मैं हल्का सा उसको साफ़ कर ले रहा हूँ और वापस से इसको यहाँ पे क्लिप में लगा दूँगा। ये हमारा टच पैड करने के लिए इसे भी मैंने यहाँ पर लगा दिया है। मदरबोर्ड के जितने भी स्क्रूज हैं जो कि इंटरनली लगेंगे उन सबको आप ध्यान से देख करके लगा दें।
अब मैं हार्ड डिस्क को वापस से इंस्टॉल कर दूंगा। जिस तरीके से हार्ड डिस्क निकाली थी मैंने उसी तरह से वापस मुझे इसको लगाना है और इसके जो 4 स्क्रू हैं उनको भी वापस से लगा करके टाइट कर देना है। और हार्ड डिस्क के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करनी है। हार्ड डिस्क को हमेशा सेफली तरीके से रखना है और उसको जितना हो सके उतना सुरक्षित रख करके उसको फिक्स करना है। अब मैंने स्पीकर को भी बैक पैनल में लगा दिया है और उसका केबल मदरबोर्ड से कनेक्ट कर दिया है। ये हमारा कीबोर्ड लग चुका है और यहाँ पे मैं प्रेस करके देख ले रहा हूँ कि कोई कीज़ जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से अंदर तो नहीं जा रही है या प्रेस हो रही है या लूज़ तो नहीं है, क्योंकि जो मैंने लॉकिंग की है वो अगर लूज़ रहेगी तो वो कीज़ बहुत ज़्यादा अंदर जाएगी। अब यहाँ पर मैं इसको जिस तरह से मैंने इसको अलग किया था उसी तरह से मुझे एलसीडी रख करके हिंज को दबा देना है और हिंज के जो 2 स्क्रू हैं मुझे पहले 2 स्क्रू इंटरनली लगाने हैं, बाकी का 1 स्क्रू जो है वो बाहर से लगेगा। अब मुझे ये जो केबल है वाईफाई की केबल है, पहले इसको मैं बैक पैनल में जो भी उसका शेप है उस शेप में घुसेड़ देना है। और ये हमारा डिस्प्ले केबल है, इस डिस्प्ले केबल को भी सुरक्षित तरीके से इसमें फंसा देना है। ये डिस्प्ले केबल अगर बीच में आ जाएगी जो मूवमेंट वाला पार्ट है तो ये ख़राब हो सकती है, तो इसको हमको बहुत सावधानीपूर्वक देखना है। और यहाँ पर ये मदरबोर्ड के साथ मैं इसको फिक्स कर दे रहा हूँ। ये यहाँ पर फिक्स हो चुका है और अभी हमको देख लेना है कि कौन से कंपोनेंट हैं जो बच रहे हैं। जैसे कि हमारा ये वाईफाई का डिवाइस है, ये बचा हुआ था तो इसको भी हमें लगा देना है, मगर एक स्क्रू जो इसको फिक्स करने के लिए है पहले लगा हुआ है तो उसको मुझे वहाँ से रिप्लेस करना होगा। वाईफाई लग चुका है और अब जो भी केबल्स अंदर हैं उनकी रूटिंग मुझे प्रॉपर तरीके से कर लेनी है। जो भी उसकी क्लिप्स दी हुई हैं उनमें प्रॉपर रूटिंग कर लेनी है ताकि वायर कहीं से डैमेज ना हो जाए। तो अभी मैं देख पा रहा हूँ कि ये प्रॉपर तरीके से लग चुका है, सब कुछ सही है। अब बारी है बैटरी को लगाने की और उसकी केबल को कनेक्ट करने की, तो मैं बैटरी को भी लगा दूँगा। इसकी बैटरी को मैंने लगा दिया है और अब बारी है इसके स्क्रू को लगाने की। अब इस बैटरी के केबल को भी हम मदरबोर्ड में लगा देंगे। अब बारी है हिंज के स्क्रूज़ को लगाने की। तो हमारे पास यहाँ पर हिंज के लिए 6 स्क्रूज़ हैं जो कि 2 स्क्रूज़ ओपन कंडीशन में लगेंगे और एक स्क्रूज़ जो है बैक कवर लगाने के बाद। तो हम 2 स्क्रूज़ जो है एक हिंज में लगा देंगे और बाकी के 2 स्क्रूज़ दूसरे हिंज में लगा देंगे, जैसा कि हमने रिमूव किया था।
हमारे हिंज जो हैं वो स्क्रू की सहायता से फिक्स हो चुके हैं और अब बारी है हमें प्रॉपर रूटिंग को देखने की। तो जो भी केबल्स हैं उन सारे केबल्स को हमको प्रॉपर तरीके से देख लेना है कि वो रूटिंग उनकी हो रही है कि नहीं हो रही है, और उनकी रूटिंग करने के बाद ही हमें कवर को बंद करना है। तो हम प्रॉपर तरीके से इनकी रूटिंग कर लेते हैं कि कहीं तार डैमेज ना हो जाए। और रूटिंग होने के बाद हमें आगे की प्रोसेस में कुछ डिवाइस को चेक कर लेना है कि प्रॉपर तरीके से सारे डिवाइसेस लगे हैं कि नहीं लगे हैं। हमको एक ओवरव्यू ले लेना है। और अभी हमारे पास एक डिवाइस और है जो डीवीडी राइटर है, उसको हमें लगाना है, उसे हमें कनेक्ट करना है। अब हम डीवीडी राइटर को कनेक्ट करेंगे। डीवीडी ड्राइव हमारी लग चुकी है और इसको लगाने के बाद लगभग हमारे सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं। जैसे हमारा ये मदरबोर्ड है, उसमें साथ में ये हार्ड डिस्क लगी हुई है और ये कुछ कंपोनेंट्स हैं। जैसे ये हमारा वाईफाई का डिवाइस है, इसके ये केबल है और साथ ही साथ ये हमारी बैटरी है। बैटरी का ये तार जो है हमारे मदरबोर्ड से कनेक्ट हो रहा है। ये हमारी डिस्प्ले की केबल है और जो कि मदरबोर्ड से कनेक्टेड है। ये हमारा वाईफाई और ये हमारा डीवीडी ड्राइव का ये केबल है जो कि छोटा सा पोर्ट दिया हुआ है यहाँ पे, और ये कनेक्टर है और ये इस केबल के थ्रू ये मदरबोर्ड से कनेक्टेड है। और ये हमारा मदरबोर्ड का ये पैनल है जिसमें सीपीयू, रैम और बाकी कंपोनेंट्स हैं, चिपसेट्स हैं। ये हमारे पोर्ट्स हैं जो कि एक्सटर्नली हमारे लिए काम में आते हैं, जैसे USB, HDMI और अदर टाइप के। और हमारे कुछ चिपसेट्स हैं। ये हमारा टच पैड का कनेक्टर है और ये कुछ ICs यहाँ पर लगी हुई हैं। कीबोर्ड रिप्लेसमेंट के बाद हमने सारे कंपोनेंट्स जैसे कि तैसे हमने वापस से फिर से असेंबल कर दिए हैं और बारी है बैक कवर को लगा करके हमको इसको बंद करने की। तो हम बंद कर देंगे इसको। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ नए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे बेल बटन को ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद।